आज की क्लास फिर से हम प्रारंभ करते हैं। जो अगले टर्म में जो 5 क्वेश्चन बोले थे उन्हीं के आज हम आंसर जो हैं उनका डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? तो यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे और इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म पुरस्कार भी प्रदान किए। अगला प्रश्न था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते या किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये जो थे एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न था सौरा क्या है? तो जो सौरा है वो मुख्यतः एक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड के वासियों द्वारा किया जाता है और ये जो नृत्य है ज्यादातर किसान वर्ग के लोग करते हैं। अपनी फसल आने पर हर्ष प्रकट करने के लिए ये नृत्य करते हैं। तो वही प्रश्न था कि मतलब सौरा क्या है? तो ये एक मुख्यतः नृत्य है जो कि बुंदेलखंड के वासियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न था दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये माउंट आबू जो है अरावली पर्वत की एक चोटी है। तो वहीं पर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है जो कि जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित है और यह मंदिर अपने कला के लिए जाना जाता है। ये जो मंदिर है संगमरमर का बना एक मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है। यह मेला जो है इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हरिहर मेला भी कह देते हैं और यह मेला जो है पशुओं का प्रसिद्ध मेला है और ये मेला विश्व में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। तो प्रश्न अधिकतर इन प्रश्नों से एग्जाम में बनते हैं कि इनका संबंध किससे था या इस प्रकार नहीं। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं ये अंडमान और निकोबार का स्ट्रक्चर। वैसे तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह, तो उसी द्वीप समूह के हिसाब से इसके कुछ हिस्से, जैसे हिस्से की बात करेंगे। अब ये उत्तरी अंडमान, जो उत्तरी अंडमान है इस पर एक चोटी, उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। इसके बाद मध्य अंडमान है और फिर दक्षिणी अंडमान। तो जो दक्षिणी अंडमान है यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पर ही एक जेल थी, उसका नाम है सेल्यूलर जेल, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। ठीक यहीं पर काला पानी की एक सजा होती थी जिसे दिया जाता था, यानी काला पानी सजा का संबंध सेल्यूलर जेल से। आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी अंडमान के बाद लघु अंडमान आएगा और लघु अंडमान को आपस में जोड़ने का कार्य करता है दक्कन पास। तो प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? तो दक्कन पास, या इनके बीच में कौन है? तो दक्कन पास। अगला प्रश्न इससे बन सकता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। वैसे एग्जाम में अगर अंडमान निकोबार दे दे तब भी है, लेकिन जब ज्यादा डीप में देगा तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ऐसे भी पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर। कार निकोबार के बाद
निकोबार की ही श्रृंखला है लघु निकोबार। इसके बीच में ज्यादातर कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ग्रेट निकोबार यानी लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है उस चैनल का नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। ये एक प्रकार के जल संधि हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। ग्रेट निकोबार जो है हमने पिछली क्लास में बताया था कि इसे बायो रिजर्व घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल था जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार। आगे आते हैं। ये जनजाति है एक जिसे नाम दिया गया है ओंज जनजाति। तो ये जो है अंडमान पे निवास करने वाली जनजाति। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ओंज जनजाति कहाँ निवास करती है, तो अंडमान। एक अन्य भी जनजाति है जिसे कहते हैं सोमपेन जनजाति। ये जो जनजाति है ये निकोबार में निवास करती है। तो पूछा जा सकता है या कई बार एग्जाम में बना भी है कि ओंज और सोमपेन जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई। तो एक वायसराय थे, उनका नाम है लॉर्ड मेयो, जिनकी हत्या 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। ये जो वायसराय थे लगभग घुमक्कड़ी वायसरायों में गिने जाते हैं, यानी ये ज्यादातर भ्रमण ही करते रहते थे और घोड़े पे चलते चलते ज्यादातर हर जगह भ्रमण करते थे। तो यहीं पर यानी अंडमान निकोबार पर किसी पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या। एक क्वेश्चन ये, काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी, तो अंडमान निकोबार में एक जेल है जिस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, और यहाँ पे हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रखा गया। इस प्रकार से आप ये तैयार कर लीजिए। अब स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि आपको बताने या करके लाने हैं, जिनका डिस्कशन अगली क्लास में होगा। पहला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? अगला प्रश्न था, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से? सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से? अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा? अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन किसने चलाया? मैती आंदोलन किसने चलाया था? इससे मैत्री आंदोलन भी कह देते हैं, तो ध्यान रखना ये आंदोलन किसने चलाया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का संबंध किससे? संबंध किससे? तो ये आज आपके 5 क्वेश्चन हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में बनते हैं और आपको पढ़ने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? अधिकतर लोग जानते होंगे, इनके विषय में अन्य जानकारी भी आपको एकत्र करनी है, क्योंकि एग्जाम में किसी से भी मतलब इनसे रिलेटेड किसी भी बात से प्रश्न बन सकता है।
अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? यानी जो सितारा देवी थी ये किसी न किसी नृत्य से संबंधित, आपको बताना है कि ये किस नृत्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? यानी ये यंत्र है जो झूठ का पता लगाता है, इससे संबंधित अन्य जानकारियां भी आप एकत्रित करें। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन किसने चलाया था? मैत्री आंदोलन भी कह सकते हैं या मैती आंदोलन भी कह सकते हैं, तो किसने चलाया था वो आपको जानकारी बतानी। अंतिम क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे? यानी ये एक बुक है जिसका संबंध बताना है आपको कि किस क्षेत्र से है और क्यों। ये रहे आपके आज के क्वेश्चन जिनको आपको हल करके बताना।